नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष श्री राम कथा लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, राम वाल्मीकि रामायण के नायक मात्र नहीं हैं, वे केवल युग कवि तुलसी के आराध्य पुरुष नहीं हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के धनुर्धारी युग पुरुष नहीं हैं, वरन वे आदि पुरुष हैं। रमयति इति रामः, जो जन जन के हृदय में रमण करे वह राम है। राम आर्यावर्त को एक सूत्र में जोड़ने वाली आह्लादक शक्ति हैं, भक्तों के अंतःकरण में प्रतिपल अमृत का संचार करने वाला दिव्य मंत्र है और पापियों को पाप से मुक्ति दिलाने वाला निर्मल स्रोत है। राम त्रिभुवन के नियंता हैं, भक्तों को परिपालक हैं तथा दीन दुखियों के रक्षक हैं। वे दीन दयाल हैं, गरीब नवाज हैं, परम कृपालु हैं तथा भक्तों पर संकट पड़ने पर उनकी रक्षा करने वाले शरणागत वत्सल हैं। राम भारतीय संस्कृति का आदि स्रोत हैं, वे सनातन धर्म के संस्थापक हैं तथा मर्यादाओं के सूत्रधार हैं। वे त्याग, तपस्या, दया तथा सहिष्णुता की साकार मूर्ति हैं। राम मानवीय संबंधों के नियामक हैं, प्राणी मात्र को कर्तव्य बोध प्रदान करने वाले प्रथम नियोक्ता हैं तथा सांसारिक ऐषणाओं से मुक्त रहने वाले निर्विकारी निर्लिप्त आप्त पुरुष हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम शूरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। मित्रों, राम पतित पावन है, उनके नाम संकीर्तन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तर मूर्ति अहिल्या उनके चरणों की धूलि पाकर दिव्य युवती बन जाती हैं और गिद्धराज जटायु उनके कोमल वक्ष का स्पर्श पाकर दिव्य धाम पहुंच जाता है। राम की दृष्टि परम उदार है, निश्चिम है और भेद रहित है। भक्ति रस में पगी शबरी राम की प्रीति का प्रसाद पाकर मोक्ष की अधिकारिणी बन जाती है। श्री राम निषाद राजगुह को गले लगाकर आर्य अनार्य का भेद समाप्त कर देते हैं तथा दंडक बन के बानरों, भीलों तथा अन्य वन्य जातियों को अपने प्रेम का आशव पिलाकर उनके आराध्य बन जाते हैं। काश भारत के मनीषी भगवान राम द्वारा संस्थापित समाजवाद की उक्त अवधारणा पर विशद चिंतन करके उस आदर्श पथ का वर्ण कर पाते, परंतु यह विधि को स्वीकार नहीं था। राम परम आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भ्राता, एक पत्नी व्रतधारी पति तथा लोक रंजक राजा हैं। लोक रंजन के लिए वे अपनी जीवन संगिनी भार्या का त्याग करके आदर्श राजा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे मर्यादा पालक हैं, व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए वे अपने जीवन के समस्त सुख भोग तथा ऐश्वर्य त्याग देते हैं। कौशल्या की गोद में खेलने वाला लाडला युवराज 14 वर्ष पर्यंत कठोर शिला पर सोकर अपनी रातें काटता है। लाड़ों से पली जनक नंदिनी सीता अपने हाथों से पर्णकुटी बनाती हैं, पत्तों की सेज पर सोती हैं और कंटक में पथ पर चलते चलते जब उनके कोमल पैर लहूलुहान हो जाते हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वृक्ष की छाह तले खड़े होकर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं। तब सीता के नयनों से प्रवाहमान अश्रुधारा भारतीय नारी का समुज्वल आदर्श प्रस्तुत करती है। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनुवारी विलोचन बाढ़े। मित्रों, 14 वर्षों का कठोर तप, वीरान पर्वतों पर निर्भीक विचरण करते हिंसक पशुओं एवं राक्षसी माया का सामना करते श्री राम एकाकी, निर्द्वंद, अजेय, जगत के समस्त झंझावातों से अकेले जूझते और फिर पत्नी का वियोग, कालजयी रावण के विरुद्ध महायुद्ध की घोषणा, गोद में अनुज लक्ष्मण का लहूलुहान शरीर और संजीवनी बूटी की प्रतीक्षा में व्याकुल श्री राम। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसा संघर्ष करने वाला काल पुरुष उपलब्ध नहीं हो सकता। हम समस्त भारतवासियों को इस अपराजेय काल पुरुष के अग्निपथ का वर्ण करना चाहिए। क्या हमारे मन में अपने माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा है कि हम उनके आदेश पर समस्त सुख वैभव त्याग कर बीहड़ बनों के कंटक स्वीकार लें?
क्या हम अपने भ्राताओं से इतना स्नेह करते हैं कि अपने भाग का सुख ऐश्वर्य उनकी झोली में डाल सकें? क्या आज ऐसा कोई भाई है कि जो राज्य को ठोकर मारकर अपने अग्रज को मनाने हेतु चित्रकूट जा पहुँचे और उन्हीं की खड़ाऊं सिर पर धारण कर उन्हीं का अभिषेक करे और स्वयं 14 वर्ष वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करे? राम ने धनुष के बल पर दंडक वन को राक्षसों के चंगुल से मुक्त किया था। खरदूषण त्रिशिरा का वध तथा शूर्पणखा का मान मर्दन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रावण जगजयी सम्राट था। उसके पुत्र मेघनाथ ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी। कुंभकर्ण तथा अहिरावण का वध महान ऐतिहासिक घटनाएं थीं। कालजयी रावण का वध करके वनवासी राम ने आर्य संस्कृति की विजय पताका संपूर्ण भारत में फहराई और रक्ष संस्कृति का विनाश किया। धन्यवाद।